नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में आप सभी ने भरत महिमा के 3 पद्यांश भाग पढ़े। आज उसी के आगे के पद्यांश पढ़ेंगे। सन्मान सुर मुनि वृंद बैठे, उत्तर दिशि देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल विकल प्रभु आश्रम गए। इस पद्यांश में भरत के आगमन से वन के जीवन में मची व्याकुलता का सुंदर वर्णन किया गया है। भरत जी जब चित्रकूट जा रहे हैं, उस वक्त जो वन के जीव जंतु हैं उनमें खलबली सी मच गई है। इसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। सन्मान सुर मुनि वृंद बैठे, उत्तर दिशि देखत भय। श्री राम देवताओं की पूजा एवं मुनियों की वंदना करके बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। सन्मान सुर मुनि वृंद, सुर मुनि देवता और मुनि के समूह का सम्मान करके प्रभु श्री राम बैठ गए और उत्तर दिशा देखत भय, और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। उसी समय आकाश, नभ का अर्थ होता है आकाश, आकाश धूल से भर गया। नभ धूरि, नभ जो है वो धूरि का अर्थ होता है धूल से भर गया। खग मृग भूरि भागे, और बहुत से पशु पक्षी जो हैं वो श्री रामचंद्र जी के आश्रम में व्याकुल होकर के आ गए। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। नभ में धूल छा गई अर्थात भर गई, और खग और मृग जो हैं अत्यधिक व्याकुल होकर के भागते हुए प्रभु के आश्रम में पहुंच गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचकित रहे। तब समाचार की रात कोल्हनी, आए ही अवसर कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब देख करके प्रभु श्री राम उठ करके देखने लगे कि क्या कारण है। कारण जानने के लिए वो आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि इसका क्या कारण है। कारण जानने के लिए वो उठ खड़े हुए। सब समाचार की रात कोलिन, आयते ही अवसर कहे। उसी अवसर पर, उसी समय किरात और कोलों ने श्री राम को सभी समाचार दिए। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरु नैन, तुलसी बरे सने जल। कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, कारण जानने के लिए प्रभु आश्चर्यचकित होकर के उठ खड़े हुए। उसी समय जो है को किरात और कोल आकर के सारे समाचार बताए। सुनत सुमंगल बैन, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सुंदर वचन सुन करके उनके मन में अत्यंत आनंद हुआ। मन प्रमुदित हो गया और तन खुशियों से भर गया। शरद सरोरु नैन, और शरद काल के कमल के समान स्नेह का जल भर गया।
शरद काल के कमल के समान नेत्र वाले प्रभु के नेत्रों में अश्रु भर आए। सरोवरों का अर्थ होता है बच्चों कमल। शरद का अर्थ होता है शरद ऋतु। शरद ऋतु के कमल के समान उनके नेत्र जो हैं, प्रभु के जो नेत्र हैं वो प्रेम के आंसुओं से भर गए। बच्चों अगला अर्थात 5वां देखिए, भरतई होई न राज मधु विधि हरि हर पद पाई, कबहु की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिन जाए। सॉरी बच्चों, ये चौथे का ही है। भरतई होई न राज मधु, भरत को प्रभु सोचते हैं और कहते हैं कि भरत को राज का मद कभी भी नहीं हो सकता। राज्य का अभिमान भरत को कभी भी नहीं हो सकता। विधि हरि हर पद पा, भले उनको विधि ब्रह्मा का, हरि का और हर का भी पद मिल जाए, लेकिन भरत को राज का मद कभी भी नहीं हो सकता है। प्रभु श्री राम जो है उन पर अर्थात भरत पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। इस बात को इस दोहे में व्यक्त किया गया है। राम भरत के अपने पास आने की बात सुनकर उनके विषय में कह रहे हैं कि भरत सांसारिक भौतिक सुखों के बंधन में बंधने वाले नहीं हैं। अयोध्या की राज की तो बात ही क्या है, वे ब्रह्मा विष्णु और महेश के पद को पाकर भी उन्हें अहंकार या अभिमान नहीं हो सकता है। जैसे कि कबों की कांजी सीकर, जैसे कि कांजी की बूंदों से क्षीर सागर जो है नष्ट नहीं हो सकता, अर्थात फट नहीं सकता है। बच्चों कांजी जो होती है वो खट्टी होती है। वही चीज यहाँ पर बताई गई कि कांजी की बूंदों से क्षीर सागर नष्ट नहीं हो सकता, अर्थात क्षीर यहाँ पर दूध का सागर हो तब उससे दूध फट नहीं सकता है। वैसे ही अयोध्या के राज्य जैसे तुच्छ वस्तु को पाकर भरत को कभी भी अहंकार नहीं हो सकता है। पांचवा पद्यांश देखिए बच्चों, तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघई मिलई, गोपत जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाई छोनी। इस पद्यांश में भारत के निश्चल एवं निर्लिप्त स्वभाव के बारे में श्री राम का दृढ़ विश्वास तथा भाई के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है या व्यक्त किया गया है। तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघई मिलई। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि अंधकार भले ही तरुण सूर्य अर्थात दोपहर के सूर्य को निगल जाए, समझाते हुए कहते हैं लक्ष्मण को प्रभु श्री राम कि अंधकार, तिमिर का अर्थ है अंधकार, तरुण तर नहीं मकु गिलई, अंधकार भले ही तरुण सूर्य को निगल जाए, गिलई मने निगल जाए, मकु मने भले ही,
निगल जाए। गगन मगन मकु मेघ ही मिलही, आकाश चाहे बादलों में समाकर विलीन हो जाए। मेघ ही मिलही, मेघ में मिल जाए। गोपद जल बूढ़ई घट जोने, और गाय के खुर से बने गड्ढे में अगस्त्य ऋषि भले ही बूढ़ जाए, डूब जाए। घट योनि कहा गया है बच्चों अगस्त्य ऋषि को। अगस्त्य ऋषि गाय के बराबर, गाय के खुर के बराबर जल में भले ही वो बूढ़ जाएं या डूब जाएं, सहज क्षमा बर छाड़ै छोनी। और पृथ्वी, छोनी का अर्थ है पृथ्वी, और पृथ्वी भले ही अपनी सहज क्षमा को, स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, स्वाभाविक गुण क्षमा का परित्याग कर दे। मसक फूंक मक मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरतै माई। और मसक फूंक और मच्छर की फूंक से मक मने चाहे मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन होई न नृप मधु भरतै माई। लेकिन भरत भाई को कभी भी राजा नृपमधु, राजा का मद, राजा का होने का अभिमान कभी भी नहीं हो सकता है। यह उनका प्रभु का अटल विश्वास है। लखन तुम्हार सपथ पितु माना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। फिर प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लखन तुम्हारी शपथ है, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, तुम्हारी शपथ है, सौगंध है, और पिता की तुम्हारी और पिता की सौगंध है। सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। भरत, तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर मैं कहता हूं कि भरत के समान स्वच्छ पवित्र हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई संसार में कोई नहीं है। सुचि सुबंधु नहीं भरत समान, पवित्र बंधु, अच्छा भाई भरत के समान नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलु जाता, मिलई रचई पर पंच विधाता। सगुन खीरु अवगुण जलु जाता, मिलई रचई पर पंच विधाता। ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके इस संसार की, इस सृष्टि की रचना की है। सगुण खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। विधाता ने सगुण रूपी, गुणों रूपी खीर और अवगुण रूपी जल को मिला करके इस परपंच तथा इस सृष्टि का निर्माण किया है। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत हंस रविवंश तड़ागा, रविवंश अर्थात सूर्य वंश रूपी तड़ागा था तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर के गुण और दोष का विभाजन कर दिया है, अर्थात गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। रविवंश तड़ागा, फिर से देखिए बच्चों इस लाइन को। रविवंश अर्थात सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म ले करके कीन गुण दोष विभागा,
गुण और दोषों का विभाग अर्थात विभाजन कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। गहि गुण पैतज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके, गहि गुण पाए, गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग करके कर और अपने यश से संपूर्ण जगत को उजियारी अर्थात संपूर्ण जगत में प्रकाश कर दिया है, अर्थात इस सारे संसार को आलोकित किया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराम। भरत जी के गुण और शील और सुशील स्वभाव को कहते हुए प्रभु जो है प्रेम पयोधि मगन रघु, प्रेम के सागर में प्रभु श्री राम मगन हो गए हैं। इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मगन हो गए हैं। बच्चों छठा पद्यांश देखिए। सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। सुनी रघुबर की वाणी सुन करके, विविध प्रकार की वाणी को सुन करके भरत के प्रति उनका प्रेम देख करके सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। श्री राम के मुख से भरत के गुणों का बखान सुन करके सकल सराहत सभी अर्थात श्री राम की सराहना करने लगे। श्री राम प्रभु को कृपा निकेत, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। प्रभु श्री राम कृपा के निकेत हैं, जो कृपा के जो सागर हैं, ऐसे प्रभु को सभी सराहने लगे। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर्म धरत को। सभी देवगण आपस में भरत के गुणों की चर्चा करने लगे। यदि संसार में भरत का जन्म ना होता तो धर्म की धुरी को धारण कौन करता। पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। धरण माने पृथ्वी। जो न होत जग जन्म भरत को, जो संसार में भरत का जन्म ना होता तो कौन पृथ्वी पर संपूर्ण धर्म की धुरी को धारण करता। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथ। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। कवि के कहने का तात्पर्य है कि इतनी सूक्ष्म दृष्टि से धर्म का पालन कौन कर सकता है। कवि कह रहे हैं या कवि कहते हैं कि भरत के गुणों की कथा को श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कौन जान सकता है। कवि के कुल के लिए तो भरत के गुणों की गाथा अगम ही है, अर्थात असंभव ही है। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति लघु लहव न जाई बखानी। अति सुख लहव न जाई बखानी। लखन राम सिय सुनि सुर बानी। भरत के विषय में देवताओं की चर्चा सुन करके लक्ष्मण, राम एवं सीता ने ऐसा सुख पाया।
सुरवाणी, सुर की वाणी को सुन करके राम लक्ष्मण और सीता ने ऐसा सुख पाया, अति सुख लहु न जाहि बखाने, ऐसा सुख पाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। और इधर भरत ने सभी के साथ मंदाकिनी नदी में, मंदाकिनी के पवित्र जल में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। फिर माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा लेकर के निषाद राज एवं शत्रुघ्न के साथ चले भरत जहाँ सिय रघुराई। भरत वहीं चले जहाँ सीताराम रह रहे थे। साध निषाद नाथ लघुबाई। छोटे भाई सहित और निषाद को लेकर के भरत वहां के लिए चल दिए जहाँ सीताराम रह रहे थे। समुझ मातु कर तब सकुचाई, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊ। समुझ मातु कर तब सकुचाई, माता के कर्तव्यों को, माता के कर्मों को सोच करके, समझ करके कुछ सकुचा जाते हैं भरत जी। करत कुतर्क कोटि मन माही, और मन में तरह तरह के कुतर्क करने लगते हैं। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, कहीं ऐसा न हो कि मेरा नाम सुन करके राम और लक्ष्मण जो है उठ जने अनत जाए तज ठाऊ, उस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह न चले जाएं। इस तरह से वो भरत जो है अपने मन में कुतर्क, करोड़ों प्रकार के मन में कुतर्क करते हुए माता के कर्तव्यों को सोच करके सकुचाते हैं और रास्ते में जा रहे हैं। बच्चों, इस प्रकार आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। इसके आगे के जो पद्यांश रह गए हैं उनको हम आपको आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।